इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। हम उनसे बात करें उससे पहले उत्तराखंड का क्या कोरोना के इस काल में हाल है वो आप देख लें। बहुत मामले नहीं है, 54 केस हैं, एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, ये बहुत बड़ी बात है, राहत की बात है। और इन 54 में से भी 34 लोग जो हैं वो ठीक हो गए, यानी केवल 20 केस अभी भी अंडर ट्रीटमेंट या ऑब्जर्वेशन है। रावत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। सर, आपके यहाँ पर मामले बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत खुशी की और राहत की बात है। आपने प्रधानमंत्री से भी बात की थी अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर दो तीन रोज पहले। अब समझना तो ये चाहते हैं सर, क्या लॉकडाउन खुल जाएगा? गौरव जी, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ 34 नहीं 36 हमारे पेशेंट ठीक हो गए हैं, जिनको वापस घर भेज दिया गया है। जो लॉकडाउन खुलने की आपने बात की है, लॉकडाउन तो खुलना ही होगा और कुछ रेगुलेशंस के साथ में जो मेडिकल नॉर्म है उनको देखते हुए, उनका अनुपालन करते हुए, जो हमारे हॉट स्पॉट हैं उनको शील्ड करते हुए ये लॉकडाउन धीरे धीरे हमको खोलना होगा। जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो संचालित करनी होंगी और जीवन ये सामान्य हो। जो अभी एक भय का वातावरण है, भय तनाव में बदल रहा है, तनाव अवसाद में बदल रहा है, तो बहुत जरूरी है कि जनजीवन सामान्य हो। विशेषकर जो ग्रीन जोन्स हैं, अब जैसे उत्तराखंड की मैं आपको बात करूं तो हमारे 6 जिले प्रभावित हुए थे। 4 जिलों में ज्यादा केस थे, 2 जिलों में एक एक केस सामने आए थे। आज जो एक एक वाले दोनों ठीक हो गए हैं। उधम सिंह नगर में भी हमने कोई केस हमारे पिछले 25 दिन से नहीं है और नैनीताल में भी पिछले 15 दिन से 12 दिन से कोई केस नहीं है। ऐसे हरिद्वार में भी केसेस कम केस हैं, 3-4 केस हैं, लेकिन देहरादून में काफी केस सामने आए। और इस तरह से जो मैक्सिमम पार्ट है स्टेट का वो ग्रीन जोन में है। 11 बस्तियों को हमने या 11 मोहल्लों को हमने कंटेनमेंट जोन घोषित किया है और उनको छोड़ करके धीरे धीरे सामान्य जनजीवन हो, ये सबका सोचना है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी इस बारे में बातचीत किया है और मैं आपको बताता हूं कि आज अभी गृह मंत्रालय ने आज ही अभी शाम को कुछ नई छूटें दी हैं कि इंटर स्टेट अगर लेबर है, इंटर स्टेट अगर कोई लोग हमारे वहां पर कैंपों में रह रहे हैं, क्वारंटीन में कहीं पर रह रहे हैं, तो वहां की सरकार से बातचीत करके और उनको वापस बुलाया जा सकता है, आदान प्रदान किया जा सकता है। जी सर, ये तो बहुत राहत की बात थी जो अभी आपने बताया कि ये नई गाइडलाइंस आई हैं। सर, ये बताइए कि उत्तराखंड काफी हद तक इसके दुष्प्रभाव से बचा रहा, बहुत कम मामले हैं। इसकी वजह आप पहाड़ी क्षेत्रों को होना मानते हैं या आपने कोई ऐसा कंटेनमेंट का काम किया? देखिए गौरव जी, आपको मैं बता दूं कि हमारे को पड़ोसी देश नेपाल की पहले हमको जो खबर मिली वो 25 जनवरी को रात्रि को खबर मिली कि वहां पर कोई कोरोना पॉजिटिव केस आया है। क्योंकि उत्तराखंड की लगभग 550 पौने 600 किलोमीटर की सीमाएं नेपाल से लगी हुई है। मित्र राष्ट्र है, हम लोगों के उधर रोटी बेटी के भी रिश्ते हैं नेपाल में हमारे, और इस वजह से हमको चिंता हुई। और 26 जनवरी को प्रातःकाल मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन जी से बातचीत किया, उन्होंने तुरंत रिस्पॉन्स किया। उसी समय उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कहा, हमारे सेक्रेटरी ने उनसे बातचीत किया और सीमाओं पर तुरंत गृह मंत्रालय से चौकसी बढ़ गई। 15 मार्च को पहला केस उत्तराखंड में ये पॉजिटिव केस सामने आया और वो जमाती थे। भारत सरकार से भी हमको जानकारी मिली कि 135 लोग यहां से मरकज निजामुद्दीन मरकज में गए थे, तो हमने उनको ढूंढना शुरू किया और इनको 135 से जब हम लिंक ढूंढते चले गए कितने लोग गए थे, तो पता चला ये 1435 लोग थे
उत्तराखंड में आए थे और कुछ जमाती जो उत्तराखंड से बाहर जमात के रूप में गए थे देश के अन्य हिस्सों में। तो हमने फुली उनको, हमारी पुलिस ने बहुत बेहतरी से उस पर काम किया और हम उन 1435 को हम ढूंढ पाने में सफल हुए और उसके कारण हमको सुविधा हुई तह तक पहुंचने में। और हमने सबको, आज हमारी उनसे प्रतिदिन बातचीत होती है, उनमें जो पॉजिटिव पाए गए उनको अस्पताल में भर्ती किया गया, उनका इलाज किया गया। ये जरूर है कि हमको जो मदद समाज के द्वारा या मैं कहूँ कि जमातियों से मिलनी चाहिए थी, वो हमको नहीं मिली प्रारंभ में। और हमको बहुत हार्ड डिसीजन लेना पड़ा कि अगर कोई संक्रमित मिलता है तो हम उस पर 307 की धारा लगाएंगे। अगर किसी संक्रमित को कोई छुपाता है या किसी जमाती को कोई छुपाता है तो उस पर भी हम 307 का मुकदमा दर्ज करेंगे। और अगर उससे कोई संक्रमित होता है और किसी कारण उसकी मौत हो जाती है तो हम उसको 302 में उनका चालान करेंगे। ये बहुत ही अप्रिय निर्णय, कठोर निर्णय ये हमने लिया और उसका परिणाम ये रहा कि फिर जमाती हमारे पास जो रह गए थे उन्होंने सीधा सीधा एक तरह से सरेंडर किया, उन्होंने सूचना दी और हम उसको रोक पाने में सफल हुए। सीमाओं पर हमने बहुत बेहतरी से चौकसी करी। जो संभावित क्षेत्र है और जहां पर संक्रमित पाए गए उनको हमने तुरंत सीज कर दिया। एक जगह पर हमने कर्फ्यू भी लगाया, अभी भी वहां पर कर्फ्यू है। जहां पर लोगों ने अगर किसी कारण, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं या जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके साथ अगर किसी ने कोऑपरेशन नहीं किया या कोई अभद्रता की तो उस पर हमने सख्त कार्रवाई की। उसका परिणाम ये रहा कि स्थिति हमारी जी जी रावत साहब, आपके सख्त फैसले हों और जो इस परिस्थिति में लेने ही पड़ते हैं और आपके राज्य में उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। राज्य सुरक्षित रहे, राज्य की जनता सुरक्षित रहे, आपको शुभकामनाएं हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया।